A very good evening, guys. I hope you all are fine. And this is my new lecture series of chapter Force and Pressure. This is a chapter of class 8 science. So, guys, अभी आपको पीडीएफ मिल गया होगा. मैम ने आपको क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भेजा था. So now this is a lecture video series. Well, whatever I am teaching you, it is very important for all those students who are in class 8 and who are also preparing for different examination and all those who are in class 9 and 10. Well, this is a lecture series of all the classes because the force and pressure, it is very useful for your daily life purpose, है ना. So please be focus on this chapter. So without wasting the time, we are going to start the chapter. So the name of the chapter is force and pressure. So first we are going to learn about what is force. So here the definition is written there. What is force? A force is a push or pull that change or tends to change the state of a state of rest of uniform motion of an object or change its direction or shape is called force. In a simple definition we can say that. सिंपल डेफिनेशन में यदि मैं समझाऊँ तो मैं क्या होता है, यहाँ पर आ जाऊँ, मेरे को थोड़ा व्हाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी. सो व्हाइट बोर्ड यूज़ करता हूँ मैं. अब समझाता हूँ फोर्स क्या होता है. फोर्स जनरली कुछ नहीं होता. क्या होता है फोर्स, यदि मैं इधर पे लिखूँ तो क्या होता है, एक पुश, थोड़ा मैनेज करना राइटिंग, अ पुश और पुल. क्या होता है फोर्स, पुश और पुल होता है जो किसी एक बॉडी में एक्ट होता है. क्या होता है, एक्ट ऑन ए बॉडी. सिंपल डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं फोर्स को, अ फोर्स इज अ पुश और पुल विच एक्ट ऑन ए बॉडी. और इसके कारण, पुश और पुल के कारण क्या क्या चीज़ होता है, पुश और पुल के कारण क्या क्या चीज़ होता है. पुश और पुल के कारण सबसे पहले समझ लो, यहाँ पर फोर्स की डेफिनेशन देख लो. तो पहले तो क्या होता है, एक बॉडी, सपोज वी आर ड्राइंग है, आई एम ड्राइंग दिस बॉडी एंड इफ आई एम गोइंग टू पुश एंड pull, if I am going to push or pulling this body from one or another side, then this is called force. यदि इस बॉडी को मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, या फिर इस बॉडी को क्या कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, तो ये पुश और पुल की जो एक्टिविटी हो रही है, यही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है. इस बॉडी को पुश करना या फिर पुल करना, यही एक्टिविटी फोर्स कहलाता है. अब फोर्स के कारण होता क्या है, सबसे पहले फोर्स के कारण होता है, यदि कोई बॉडी देखिए, यदि इफ इट इज इन रेस्ट, यदि कोई बॉडी रुकी हुई है या फिर रेस्ट में है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, पुश और पुल लगाऊंगा. या फिर सिंपल डेफिनेशन में क्या बोल सकता हूँ, यदि इस बॉडी में मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगी, रेस्ट में है तो किस में आ जाएगी, मोशन में जाएगी. अब कैसी हो जाएगी, ये चलने लगेगी. ठीक है, ये बॉडी अभी रुकी हुई थी, द स्टेट ऑफ दिस बॉडी इज इन रेस्ट. व्हेन आई हैव अप्लाइड द फोर्स देन दिस बॉडी विल कम इनटू द मोशन. ठीक है, फोर्स क्या करता है, यदि कोई बॉडी रुकी हुई तो मोशन में जाता है. यदि ये बॉडी क्या हो रही है, पहले से ही चलती हुई आ रही है, यदि ये बॉडी पहले से ही मोशन में है और मैं इसको क्या करूँ, फोर्स लगा दूँ, मैं क्या करूँ, इसमें फोर्स लगा दूँ, तो ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी. तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स, द फोर्स विल चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. यदि बॉडी रेस्ट में है तो इट विल कम इनटू ए मोशन, इफ ए बॉडी इज इन मोशन देन इट विल कम इनटू ए रेस्ट. दिस इज द यूजफुल ऑफ फोर्स. फिर दूसरी चीज़ क्या देखते हैं हम, सबसे पहले क्या होता है, फोर्स स्टेट को चेंज कर देता है. दूसरा क्या चेंज कर देता है, फोर्स, फोर्स विल चेंज द वेलोसिटी. व्हाट फोर्स विल डू, इट विल चेंज वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी को क्या करता है, फोर्स चेंज कर देता है. सर कैसे देखें, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी में चेंज हो जाती है. सो अभी बात है, अभी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डायग्राम के भी यहाँ पे समझ लेना, ये ऑब्जेक्ट है, कितनी की वेलोसिटी से चल रहा है, ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है. जब मैंने इसमें फोर्स लगा दिया तो क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो जाएगी या तो डिक्रीज हो जाएगी. तो फोर्स क्या कर सकता है, ये वेलोसिटी को बढ़ा सकता है या डिक्रीज कर सकता है. अब मैंने ये बॉडी 5 मीटर पर सेकंड चल रही है और इसको मैंने धक्का मार दिया, तो कितने से चलने लगी, कितनी होगी इसकी वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगी, मतलब तेज चलने लगी. तो फोर्स क्या करेगा, या तो वेलोसिटी बढ़ा देगा या फिर क्या कर सकता है, वेलोसिटी को कम कर देगा, है ना. तो ये दूसरा यूज हो गया फोर्स का. फिर थर्ड थिंग, फोर्स और क्या करता है, फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर देता है. क्या कर देता है, ये जो डायरेक्शन होता है इसको क्या कर देता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है. फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है. फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज कर देगा. कैसे डायरेक्शन चेंज होगा, डायग्राम के भी यहाँ पे देख लेते हैं. समझ लो अभी एक ऑब्जेक्ट है, कैसा चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है. जब मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है तो क्या हो जाएगा, अब इसकी मैं डायरेक्शन जैसा चाहूँ वैसा इसका डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ. मैं फोर्स लगा के क्या कर सकता हूँ, डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव कर सकता हूँ. ये देखो, यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, मैंने फोर्स लगाया, फिर यहाँ फोर्स लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया. सो बाय अप्लाइंग अ डिफरेंट फोर्स द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी विल also change according to the direction of force. ठीक है, according to the direction of force we can change the direction of object. ठीक है. Then the fourth one and last point, it is the important point, the what the force can do, force can also change the shape and size. What the force can do, force can change the shape and साइज. फोर्स क्या कर सकता है,
किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो पफ की बॉल होती है, आपने देखा होगा जो पफ बॉल होती है, जैसे मार्पेटबल खेलते हो उस वाली बॉल से, तो देखा होगा आप उसमें फोर्स लगाते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है। या फिर आप फॉर्म वगैरह यूज़ करते हो तो फॉर्म को क्या करते हो, जैसे आप फोर्स लगाओगे तो फॉर्म पूरा दब जाता है, उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फोर्स के अप्लाई करने से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप आप चेंज कर सकते हो, है ना, शेप और साइज क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यही दिया हुआ है फोर्स का। फिर से एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फिर से रिपीट करता हूँ। फोर्स क्या होता है, ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच कैन चेंज द शेप और साइज, आइदर इट कैन चेंज द वेलोसिटी, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, और इट कैन चेंज द व्हाट, इट कैन चेंज द इट कैन चेंज शेप एंड साइज। ये हम सब ने देख लिया। फोर्स क्या कर लेगा, सबसे पहले तो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है फोर्स, वेलोसिटी को चेंज कर सकता है फोर्स, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है फोर्स, और क्या कर सकता है, शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट थे फोर्स के, ठीक है। फिर से आते हैं हमारे पीपीटी पर, फिर से आते हैं अपन इधर पे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। अभी हमने फोर्स का डेफिनेशन देख लिया, फोर्स क्या होता है और फोर्स क्या क्या चीज़ कर सकता है, हमने ये देख लिया था। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, फोर्स क्या करता है। ए फोर्स कैन अराइज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब फोर्स जनरेट कैसा होता है, फोर्स जनरेट कैसा होता है, ये चीज़ें फोर्स कैसे जनरेट होगा, कैसे पता लगेगा। ये फोर्स जनरेट होता है मेनली कैसे जनरेट होता है, कि जब इंटरेक्शन होता है, किसी दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होगा, उससे क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स जनरेट होगा, है ना। फोर्स कैसे जनरेट होगा, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन के कारण फोर्स जनरेट होता है ना। कैसे समझ ले, हम समझ लो हमारा एक ये ऑब्जेक्ट है और इसमें आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आप इसको क्या कर रहे हो, धक्का मार रहे हो, हाथ से आप धक्का लगा रहे हो इस गाड़ी को, तो क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा, आपके धक्के से ही तो फोर्स जनरेट हो रहा हो, जिसके कारण क्या होगा, ये जो बॉडी रहेगी वो यदि रुकी हुई है तो कैसी हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, ये बॉडी मोशन में आ जाएगी, ठीक है। तो फोर्स कैसे जनरेट होता है, ड्यू टू द इंटरेक्शन। कैसे होता है, किसी भी दो बॉडी के इंटरेक्शन के कारण फोर्स जनरेट हो सकता है। अब फोर्स एज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब फोर्स का क्या होता है, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, कि कितना फोर्स लगा रहे हो आप, ये आपको पता होता है। आप 5 न्यूटन का लगा रहे हो, आप 10 न्यूटन का लगा रहे हो, आप 20 न्यूटन का लगा रहे हो, तो इसमें से जो 5, 10, 25, 10 एंड 20, दिस न्यूमेरिकल वैल्यू आर कॉल्ड मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो नंबर है 5, 10, 15, 20, ये सब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और डायरेक्शन क्या होता है, आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। सपोज आपकी बॉडी, सपोज ये आपकी बॉडी है, यदि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हो और आप इसमें क्या कर रहे हो, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो बॉडी क्या होगी, एसिलरेट हो जाएगी। क्या होगी, एसिलरेट हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, वो और तेजी से चलेगी। तो ये फोर्स के कारण होता है। तो फोर्स से क्या कर सकते हो आप, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो, है ना। तो डिपेंड कर रहा है, इसलिए डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। यदि बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले और फॉरवर्ड डायरेक्शन आप फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव फोर्स होगा। क्या होगा, पॉजिटिव फोर्स होगा। और इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट सामने की तरफ जाएगा। लेकिन यदि आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट सामने की तरफ जा रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा हो रहा है, सामने की तरफ जा रहा है। ऑब्जेक्ट का मोशन तो सामने की तरफ हो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसमें बैकवर्ड फोर्स लगा रहे हो। तो इसमें क्या होगा, इसका जो मोशन रहेगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी अब वो डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी इसकी वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि मोशन तो वो इस तरफ करा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करा, बट यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, ड्यू टू विच द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिटार्ड। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द नेगेटिव फोर्स, ठीक है। ये नेगेटिव फोर्स का कंसेप्ट रहेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन आप फोर्स क्या कर रहे हो, आप अपोजिट तरफ अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इसलिए फोर्स किस पर डिपेंड करता है, फोर्स विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। इसलिए फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद रखना, लिख लेना, जैसे अभी तो ये जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फोर्स कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब क्यों होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और क्या होता है, डी फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन भी होता है, और क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। इसलिए फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, ए चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट मोशन, और बोथ इम्प्लाइज ए चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन। हाँ, तो वो एक बात है। क्या दिया, मैंने यही चीज़ आपको पहले समझा दिया था। यदि किसी ऑब्जेक्ट में की स्पीड में चेंज आ रहा है या फिर उसका डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो उससे हम क्या 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 कह सकते हैं, कि ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज आ रहा है। वही चीज़ है, मैंने बताया था ना, यदि कोई ऑब्जेक्ट भाई क्या कर रहा है, उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है। अभी ऑब्जेक्ट ऐसा था, ठीक है, कितने से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। आपने क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया, अब इसकी स्पीड क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इससे क्या बोल सकते हैं, कि इसकी स्टेट में चेंज आ गया, है ना। या फिर पहले क्या था, पहले क्या था, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, ठीक है, रुका हुआ था, इसकी वेलोसिटी क्या थी,
इस समय पे 0 थी, लेकिन आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो स्टेट में चेंज हुआ कि नहीं, रुका हुआ था और अब चलने लगा, मतलब रेस्ट पे था, आप किस पे आ गए, मोशन में आ गया। तो क्या बोल सकते हैं, रुकी हुई चीज मोशन में आ सकती है, या फिर ये चल रही है, उस फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। अब स्टेट ऑफ द मोशन किसे चेंज कर रहा है, वो उसकी वेलोसिटी को बढ़ा के या फिर घटा के। स्टेट ऑफ मोशन किसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है या फिर घट रही है, इससे बोल सकते हैं। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी और बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन से दैट we can change the state of the object. Then the another one is by changing the direction. By changing the direction also, by changing the direction of an object, we can explain or we can say that the state of the object will also change. Huh? So direction as well as velocity, these are the important thing of explaining the state of the force. Now what is the fourth point? The fourth point says that force act on an object may cause a change in its state of motion or change in its shape. That I have explained the fourth point. The fourth point I have explained you now in the definition of force. What force can do? Force can change the motion. It can change the state. This is the fourth point. Force will change the, what force will do? It will change the direction. I have explained you. ये गाड़ी थी, you are applying an force, तो क्या हो जा रहा है, it is changing its shape, it is changing its direction. ठीक है, that we have learned. फिर क्या कर रहा है वो, और both can change its motion. ठीक है, फोर्स क्या कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्पीड या फिर डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकते हैं। फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट देखो से चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और चेंज द शेप, इट कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड अनदर वन इज फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट। अब क्या हो सकता है, फोर्स एक्ट हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, या तो आप कांटेक्ट में रहो या तो आप नॉन कांटेक्ट में रहो। ठीक है, दो तरीके से फोर्स अपन लगा सकते हैं, या तो कांटेक्ट में या तो नॉन कांटेक्ट में। यदि आप किसी भी बॉडी को टच कर रहे हो तो आप क्या उसके कांटेक्ट में हो, उससे क्या हो सकता है, आप फोर्स लगाओगे उस बॉडी पे, कांटेक्ट में रहोगे तो। दूसरा क्या हो सकता है, आप नॉन कांटेक्ट पे भी रह सकते हो और फिर भी फोर्स लगा सकते हो कि नहीं, अब ये देखते हैं। अब इधर से क्या हो जाती है, कांटेक्ट से यदि आप किसी बॉडी को टच कर रहे हो तो आप क्या हो, उसके कांटेक्ट में हो। यदि आप किसी बॉडी से दूर खड़े हो तो आप क्या हो, उसके नॉन कांटेक्ट में हो, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, दो टाइप के फोर्स को डिफाइन कर दिया, एक क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा क्या होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देख लेते हैं कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ये देखते हैं।